Today I'm going to talk about the spiritual aspect in the formation of human body. In the light of last heavenly book, Deen Ilahi, the religion of God. So before moving towards the book, let's understand the physical aspect in the formation of human body according to science. So let me explain. The human body forms a single cell called zygote, created when the sperm fertilize an egg. Over the first 8 weeks, the process called organogenesis occur when the embryo's three primary germ layer, ectoderm, mesoderm, and endoderm, differentiate to form all major organ and organ systems. After 8 weeks, the embryo becomes a fetus and it continues to grow and develop. By the end of the fetal stage, major organ systems are developed. Now it's time to move towards a book, The Religion of God. To know its spiritual aspect in the book, at the page number 10, पेट में इंसानी नुत्फे के बाद रक्त को एकत्र करने के लिए पारस आत्मा यानी जमादी रूह आती है। फिर वनस्पतिक आत्मा यानी नबाती रूह द्वारा बच्चा पेट में बढ़ता है। 4 महीने बाद पार्श्व आत्मा यानी हैवानी रूह शरीर में प्रवेश की जाती है, जिसके द्वारा बच्चा पेट में गति करता है और तीनों आत्माओं या रूहों को जीव आत्मा मतलब अर्जी अरवाह कहते हैं। फिर जन्म के बाद मानव आत्मा दूसरे प्राणी वर्गों के साथ आती है। इनको आकाशी आत्मा या फिर इस्लामिक टर्म में समावी अरवाह कहते हैं। यदि बच्चा जन्म से थोड़ी देर पहले ही पेट में मर जाए तो उसका जनाजा या क्रियाक्रम नहीं होता, क्योंकि अभी वो इंसान बना ही नहीं था। उसके पास तो जानवर की तरह सिर्फ शरीर था, मानव आत्मा तो अभी उसमें डाली नहीं गई थी। जन्म के थोड़ी देर बाद मर जाए तो उसका जनाजा या क्रियाक्रम ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समावी अरवाह जो मानव आत्मा होती है उसमें डाली जा चुकी होती है और नफ्स नाभी आत्मा ने भी नाभी स्थान पर अपने साथियों के साथ डेरा लगा लिया होता है। मीन ओनली बॉडी इज नॉट ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ समावी अरवाह एंड बॉडी। अ बॉडी विदाउट समावी अरवाह इज जस्ट अ बॉडी। यदि जिसमें पारस्व आत्मा ताकतवर है तो वह पहाड़ों में रहना पसंद करेगा। वनस्पतिक आत्मा के कारण इंसान फूलों और पौधों से लगाव रखता है। पार्श्व आत्मा हैवानी रूह के ताकतवर होने से पशुओं से प्यार और पशुओं जैसे काम करेगा। जन्म के बाद डाली जाने वाली एक अरवाह जो नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करती है, जिसका नाम नफ्स है या नाभी आत्मा है, उसकी बनावट कुत्ते जैसी होती है। उसके ताकतवर होने से कुत्तों जैसे कार्य और कुत्तों से प्रेम महसूस होगा। इतनी सारी चीज़ें हम इंसानों के शरीर में होती हैं और अभी तक हम सभी को यही पता था कि एक शरीर और एक आत्मा, बस। बताओ, टू बिल्ड अ बॉडी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रूह। फर्स्ट इज़ जमादी, सेकेंड इज़ नबाती एंड थर्ड इज़ हैवानी, जिनको अर्जी अरवाह या जीवात्मा कहते हैं। एंड आफ्टर बर्थ समावी अरवाह, जिसको आकाशीय आत्मा भी कहा जाता है। इसमें 5 हमारे सीने में, 1 सर में। 5 जो सीने में होती हैं उनके नाम कुछ इस तरह हैं: कल्ब, रूह, खफ़ी, अख्फा, सिरी। और एक जो सर में होती है उसका नाम है अना। और एक जो नाभि की पेट में होती है, नाभि की जगह पे, उसका नाम है नाभी आत्मा या नफ्स, जो शुरू से ताकतवर होती है। तो इस शैतानी आत्मा से बचने के लिए किताब में लिखा है अवेकनिंग ऑफ हार्ट, हृदय जागृता। एक अरवाह जो दिल के पास होती है उसे जगाना, जिसे इस्लामिक टर्म में कल्ब यानी स्पिरिचुअल हार्ट कहते हैं, जिसका हृदय जागृता
या कल्ब बेदार हो गया, वो फरिश्तों की तरह हो जाता है। मनुष्य के मरने के बाद समावी अरवाह आसमानों को लौट जाती हैं, जो सिर्फ एक शरीर में ही आती हैं, दोबारा नहीं आती। शायद इसीलिए इस्लाम कहता है दोबारा जन्म नहीं होता और जीवात्मा और नाभियाँ इसी दुनिया में रह जाती हैं। जीवात्मा एक से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती हैं। इसीलिए हिंदुइज़्म में कहते हैं दोबारा जन्म होते हैं। यही रह जाने का कारण ये है कि इनका यौम महशर या कर्मफल दिवस से कोई संबंध नहीं। लेकिन अगर नाभि आत्मा पवित्र हो तो कब्रों में रहकर लोगों को मदद भी करती हैं। आध्यात्मिक यानी रूहानी फ़ायदा और दुनियावी फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। प्रूफ, वाइल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोइंग टू मीट अल्लाह इन द वे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ मोसेस इन हिज ग्रेव प्रेइंग गॉड। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी मूसा अलैहिस्सलाम थे। और दुराचारी लोगों की शक्तिशाली नफ्स अपने बचाव के लिए शैतानी टोलों से मिल जाती है और लोगों के शरीर में प्रवेश होकर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इसको बदरूह कहते हैं। इंजील में है कि यीशु मसीह बदरूहें निकाला करते थे। जीवात्माएं और नाभि आत्माएं इसी दुनिया में, मानव आत्मा इल्लीन जगत या सिज्जीन में, और शक्तियां यानी लताइफ यदि शक्तिशाली हैं तो वह भी इल्लीन में, वरना कब्र में ही नष्ट हो जाते हैं। नाभि आत्मा के कारण मनुष्य अपवित्र हुआ। बुल्ले शाह ने कहा, इस नफ्स पलीत ने पलीत की था, अशा मुंडो पलीत नस। नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए पुस्तकें उतरी, अवतार संत आए। कहीं इसको नरक से डराया गया, कहीं स्वर्ग का लालच दिया गया, मतलब जहन्नम से डर और जन्नत का लालच। कठिन तपस्या और आराधना और उपवास यानी रोजे द्वारा इसे सुधारने का प्रयत्न किया गया और स्वर्ग के अधिकारी भी हो गए। और बहुत से लोगों ने अंतरात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान यानी रूहानियत का इल्म हासिल करके इसे पवित्र भी कर लिया और ईश्वर के मित्र बन गए।